राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और आज देख रहे हो हमारे साथ बैठे हमारे एक्सपर्ट पवन कुमार। पवन जी थोड़ी सी आज एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज थी तो मैं पवन जी के साथ वीडियो बना रहा हूँ। इकट्ठे कभी अकेले बनाते हैं, अकेले बनाते हैं हम लोग, आज इकट्ठे बना के हम ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आप सबको देंगे। तो पवन जी हमारे चैनल पे लगातार जैसे जो भी वीडियो हमने डाली वो हॉस्टल के बारे में डाली हैं या फिर व्लॉग डाले हैं या फिर एडमिशन या मेरिट लिस्ट जिसके बारे में डाली, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं लोगों के कि प्राइवेट और कोरस्पोंडेंस, भाई प्राइवेट में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद कोरस्पोंडेंस इसका क्या मतलब होता है। हम एक एक चीज़ पूछेंगे आप। सबसे पहले तो प्राइवेट का बताइए लोगों को, प्राइवेट में एडमिशन कैसे लेते हैं और प्राइवेट में प्राइवेट को प्राइवेट क्यों बोलते हैं, क्या मतलब कोरस्पोंडेंस और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले प्राइवेट के बारे में बात करेंगे अपन कि इसके एडमिशन कहाँ होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिए, जो अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पहले तो सभी को राम राम। और राम राम। जो मेन चीज़ है कि अपने जो प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट के जो सभी जो स्टूडेंट्स, लड़कियां या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक होती है, वो अपनी एजुकेशन को रेगुलर मोड में नहीं रेगुलर कर पाते। जैसे मेरा कहना है मतलब जो यहाँ रेगुलर एडमिशन जैसे चल रहे हैं, यहाँ अगर यहाँ की फीस जैसे किसी डिपार्टमेंट में 10,000 है, किसी में 30, किसी में 40, 60, 70 तक भी है, इसमें लाख में भी है शायद बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इसमें मान लो जो एडमिशन ना ले पाए कोई कैंडिडेट तो वो प्राइवेट में ले सकता है। तो फीस का डिफरेंस है इसमें? नहीं, फीस का नहीं, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। जैसे कैसे? कोई मतलब जो गरीब फैमिली से अपना साथ में काम धंधा भी करते हैं, कोई जॉब पे हैं, और उनके लिए स्पेशल एक प्राइवेट कोर्स यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया जिसको प्राइवेट बोलते हैं। अच्छा, मतलब अपने काम के साथ साथ अगर घर बैठे करना चाहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और इसमें जो प्राइवेट है, प्राइवेट को सिर्फ या तो लड़कियां कर सकती हैं या एससी कैंडिडेट या फिर जो अपने आर्मी वाले भाई हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों। ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट को कौन कर सकते हैं? या तो वो गर्ल्स कैंडिडेट हो, लड़कियां हो, या फिर वो एससी कैंडिडेट हो, उसमें चाहे लड़के लड़की कोई भी हो, एससी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, या फिर एससी एसटी भी आ गया जिसमें। तीसरा, या फिर जो आर्मी के जो जिनके माता पिता आर्मी में काम कर चुके, जिनके पास आर्मी कोटा है। नहीं। और जो सिर्फ आर्मी में है एट प्रेजेंट। अच्छा, अगर जो आर्मी में प्रेजेंट जॉब कर रहा है, आर्मी में जो प्रेजेंट में जॉब कर रहा, मतलब आर्मी का मतलब वो पढ़ना चाहता है, हाँ, अपना पूरा डिफेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी 17-18 साल की एज में चले जाते हैं कई भाई फौज में, आर्मी में, तो वो अगर स्टडी करना चाहे तो वो प्राइवेट से कर सकते हैं। करना चाहता है वो प्राइवेट से कर सकता है अपनी। अच्छा, और इसकी जो फीस होती है वो लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में, मतलब हम 2,500 की एवरेज मान सकते हैं हर कोर्स की। हर कोर्स की पूरे 1 साल की फीस। तो इसमें एडमिशन ऑनलाइन होता है ऑफलाइन? इसका पूरा प्रोसीजर पहले तो ऑफलाइन होता था, मतलब आपको एक हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवानी पड़ती थी फीस कटवा के। और अब की बार जो यूनिवर्सिटी ने पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं इसका, कि आप कहीं भी बैठे हो ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करो और आपको घर पे आपके रोल नंबर पहुंच जाएगा जिस टाइम पे आपके एग्जाम होंगे। और इसके एग्जाम होते हैं जो अप्रैल या मई में। तो एग्जाम भी पवन जी ऑनलाइन होते हैं, ये ऑफलाइन होंगे? नहीं, एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे। एग्जाम के लिए आपको आना पड़ेगा? हाँ, नहीं आना नहीं पड़ेगा, सेंट्रल के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं हरियाणा में, उसके ऑप्शन मिलेंगे। आप जहाँ पे भी एग्जाम देना चाहो आपको एग्जाम वहीं पे हो जाएगा। नियर बाई जो कॉलेज होगा, जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे सेंटर बनाती है, उस सेंटर में आप जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं। मतलब ये सुविधा है लड़के, जो लड़कियां उनके लिए, जो एससी कैंडिडेट उनके लिए, और जो आर्मी में काम कर रहे हैं, जो आर्मी में जॉब कर रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात। और फीस कम है इसमें? फीस बहुत कम है, मतलब 2,500 की एवरेज मान सकते हैं। अब की बार इन्होंने अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी का कोई भी नोटिस नहीं आया है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में थोड़ा बिजी है। इसका सॉफ्टवेयर अलग से तैयार करी अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि रेगुलर की भी सारी अभी ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया है। वो चाहे फीस सबमिशन का हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस का, फॉर्म भरने का या हॉस्टल का, सब ऑनलाइन है। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ये लॉन्ग टर्म में सोच के कर रही है, क्योंकि आगे बैठे बैठे सबको सुविधा हो जाए। तो कुछ टेक्निकल इशू आते हैं, वो ये मत सोचिएगा कि भी हमारे साथ दिक्कत हो रही है, वो यूनिवर्सिटी में आके आप सोल्व करवा सकते हैं। क्योंकि इनिशियल फेज में हम ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो रही है यूनिवर्सिटी में। तो अभी मतलब कहने का मतलब आपका ये प्राइवेट के लिए भी आप ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा? ऑनलाइन ही हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो पिछले साल की हम बात करें, पिछले साल तक मतलब अब तक का जो प्रोसेस था वो 20 नवंबर की लास्ट डेट होती थी, अक्टूबर में इसके फॉर्म आते थे।
प्राइवेट वालों के, और 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट होती थी। लेकिन अब तक इनके कोई ना तो फॉर्म का कोई नोटिफिकेशन आया है और मतलब इसके रिगार्डिंग प्राइवेट का कोई नोटिस नहीं अभी तक यूनिवर्सिटी का। इसका मतलब ये ऑनलाइन करने का अपना जो तैयारियां हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे अपने जो एग्जाम ब्रांच, हमने वहाँ पे बातचीत की, एग्जाम ब्रांच वालों ने बोला कि हम अक्टूबर के लास्ट तक इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, और उसकी डेट भी आपको दिसंबर तक ही मिलेगी शायद। और ये नहीं सोचो मोस्ट प्रोबेबली मतलब दिसंबर तक आप फॉर्म का मतलब प्राइवेट वाले दिसंबर तक लेके चलेगी, अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद नवंबर में शायद फॉर्म भरवाएंगे। लगभग 2 महीने का टाइम तो मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है। और जैसे इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा हम लगातार अपडेट देते ही हैं। उसका एग्जाम, अच्छा इनका एग्जाम हो जाता है, उसके बाद ये प्राइवेट ये घर बैठे आप कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या आम पब्लिक भी, कईयों को नहीं पता, इस बारे में कन्फ्यूजन रहती है। कई बोलते हैं कि मैंने कोरस्पोंडेंस से डिग्री करी, कई बोलते हैं मैंने प्राइवेट से करी, कई बोलते हैं मैंने डिस्टेंस से करी। ये तीनों ही टर्म, इसमें सब लोगों में कन्फ्यूजन है, मतलब मुझे भी कन्फ्यूजन है आज की, लेकिन मुझे पता चल गया अब। लेकिन जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर दी कि डिस्टेंस, कोरस्पोंडेंस और प्राइवेट का आपने बता दिया। तो डिस्टेंस क्या है और कोरस्पोंडेंस क्या फ़र्क है इन दोनों में? मैं इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा एक साथ रखूँगा। हाँ, देखो, एक होता है कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस का मतलब है दूर बैठे शिक्षा प्राप्त करना, मतलब तो वो तो प्राइवेट में भी आप कर रहे हैं दूर बैठे। वो तो मतलब एक कोरस्पोंडेंस है, आप घर बैठे प्राइवेट में भी कोरस्पोंडेंस से कर रहे हैं और डिस्टेंस से भी प्राइवेट में कर रहे हैं। फर्क क्या? घर बैठे कोरस्पोंडेंस से मतलब कोरस्पोंडेंस का मतलब ही दूर से बैठे शिक्षा लेना। ठीक है। और लेकिन इनमें अंतर है, जो प्राइवेट के बारे में हमने पूरी डिटेल हम बता चुके हैं। लेकिन उसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती है, उसमें एससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो आर्मी में काम कर रहे हैं वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। और लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हों वो प्राइवेट में अप्लाई कर सकती हैं। और अब बात आती है डिस्टेंस एजुकेशन की, जो अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्टेंस, ये टर्म मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस और कोरस्पोंडेंस। आप बीच में कोरस्पोंडेंस बोल रहे थे, डिस्टेंस ये क्लियर कीजिए पहले, डिस्टेंस क्या है, कोरस्पोंडेंस क्या है, तभी क्लियर होंगे बच्चे। जो कोरस्पोंडेंस है अपने यूनिवर्सिटी में, कोरस्पोंडेंस के 2 पार्ट हैं, मतलब एक ढंग से 2 पार्ट। उसके अंदर आप कोरस्पोंडेंस में एक प्राइवेट आ गया, दूसरा आ गया डिस्टेंस का। अच्छा, कोरस्पोंडेंस के 2 पार्ट हो गए, एक डिस्टेंस का, एक प्राइवेट। हाँ, कोरस्पोंडेंस मतलब एक पूरा एक टर्म है कि कोरस्पोंडेंस के अंदर आप प्राइवेट कर लो चाहे डिस्टेंस कर लो, कोरस्पोंडेंस उसको बोलते हैं। दूर से शिक्षा लेना। अब ये डिस्टेंस और प्राइवेट इसके पार्ट है। प्राइवेट हमने बता दिया, अब डिस्टेंस बता दीजिए। डिस्टेंस में देखो, हमने उसमें बताया था कि आप उसके अंदर या तो लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से प्राइवेट में, हाँ, या एससी कैंडिडेट या आर्मी वाले जो भाई हैं वो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। लेकिन जो बाकी लोग बच गए, मतलब अलग अलग सर्विस में भी होंगे, जनरल कैटेगरी से भी हैं, ओबीसी कैटेगरी अपने इंडिया के अंदर है, वो लोग कैसे अपने एजुकेशन को आगे जारी रखें दूर बैठे कोरस्पोंडेंस से? अच्छा। तो उनके लिए अपनी यूनिवर्सिटी ने अलग से उसको नाम दे दिया डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है। और डिस्टेंस एजुकेशन की जो फीस है वो प्राइवेट के मुकाबले ज़्यादा होती है। मतलब फीस का डिफरेंस है। हाँ, फीस का। और फीस मतलब फीस का, और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी, मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे किसी भी कोई भी कर सकता है, किसी भी कास्ट रिलीजन से हो, किसी भी वो सर्विस में हो, वो डिस्टेंस से अप्लाई कर सकता है। बस फीस प्राइवेट से ज़्यादा है। और फीस में भी ये है, जैसे अपनी उसकी एवरेज फीस है 2500 के समथिंग फीस रहेगी प्राइवेट की, और जो कोर्सपोंडेंस की फीस 1 साल की वो लगभग 10,000 रुपए के आसपास चली जाएगी। 10 से 20 के बीच में अप्लाई करती है। अलग अलग कोर्स में अलग अलग होगी, मतलब बीए की अलग है, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, मास्टर डिग्री की अलग है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसकी अलग है, लेकिन एवरेज हम मानते हैं कि उसकी 10,000 के आसपास फीस है। एक तो फीस ज़्यादा होगी, दूसरा डिस्टेंस वाले हैं वो यूनिवर्सिटी खुद अपना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है आपको, स्टडी मटेरियल, मतलब जैसे नोट्स हो या बुक्स या कुछ भी किसी भी रूप में, किसी फॉर्मेट में वो पढ़ने के लिए उनको मटेरियल देगी। बिल्कुल। प्राइवेट में आपको वो नहीं मिलेगा। मतलब प्राइवेट में आपको वो नहीं मिलेगा। प्राइवेट में आप अपने आप ही इधर उधर से नोट्स लेके या किसी फ्रेंड से नोट्स लेके या फिर आप गूगल सर्च करके तो इन चीज़ों से पढ़ सकते हो। डिस्टेंस में अगर वो फीस ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको मटेरियल देंगे। और एग्ज़ाम कैसे होते हैं? एग्ज़ाम प्राइवेट और डिस्टेंस दोनों के सेम ही होते हैं, सेम तरीके से। सेंट्रल अलॉट होगा आसपास के, और शायद एग्ज़ाम भी इनका मतलब जो पेपर आता है वो भी सेम ही होता है। सेम होता है, बस फीस का स्ट्रक्चर में और कैंडिडेट कौन अप्लाई कर सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये आप सबको समझ में आएगा। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट्स में कि भाई मैंने डिस्टेंस से या कोरस्पोंडेंस से। मेन चीज़ है कि हमारी यूनिवर्सिटी 2 प्रकार के कोर्सेज करवाती है, एक रेगुलर बेस पे, दूसरा कोरस्पोंडेंस बेस पे। कोरस्पोंडेंस के जो हैं पार्ट्स 2 हैं, वो प्राइवेट है और डिस्टेंस। प्राइवेट और डिस्टेंस के बारे में पवन जी ने अलग अलग तरीके से बताया कि क्या डिफरेंस है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जो प्राइवेट है हम बीएड को प्राइवेट से नहीं कर सकते।
कुछ कोर्सेज जिन्होंने जिनको हम कर नहीं सकते, जो प्रैक्टिकल एक तरीके, क्योंकि टीचिंग अपने को सीखनी ही पड़ेगी, टीचिंग सीखनी नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ। लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें आप बीएड को कर सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस में बीएड कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते? हाँ, प्राइवेट में आप बीएड नहीं कर सकते, डिस्टेंस में आप बीएड कर सकते हो। चलो वो कुछ कोर्सेज का वो होता है, वो आप प्रोस्पेक्टस लेंगे तो उसमें डिटेल होगी। मैं बता देता हूँ उसके बारे में, बता दीजिए। उसके अंदर ये है कि आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, किसी भी स्कूल में, डिस्टेंस से करने के लिए। हाँ, डिस्टेंस से करने। अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर दीजिए और आप बीएड को डिस्टेंस से कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस की अभी अपनी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट नज़दीक है, चली हुई है 30 सितंबर की लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप 30 तारीख तक अप्लाई नहीं कर पाते, उसके बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, शायद लेट फीस के साथ 500 रुपये लेट फीस के साथ, वो 31 अक्टूबर, उसके बाद लगातार फीस बढ़ती रहती है, बढ़ती रहेगी। लेट फीस के साथ साथ अगर आप एडमिशन करो डिस्टेंस में, ये फायदा आपको कि वो कई सारे ऑप्शन देते हैं आपको फीस के अकॉर्डिंग। जैसे 1 महीने लेट हुए, 2 महीने लेट हुए, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो फाइन कह लीजिए या जो लेट फीस कह लीजिए वो बढ़ा देते हैं अपनी। तो ये इसके बारे में था, आपके जो क्वेश्चन थे उनको हमें डिटेल में बताया आप लोगों को। एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग चाहे प्राइवेट से अप्लाई करो चाहे डिस्टेंस से अप्लाई करो, आप अपनी जो ईमेल आईडी वहाँ पे दे रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर जो दे रहे हैं, वो वही नंबर दें जो चालू है उस टाइम पे और जिसको आप रेगुलर चेक करते हैं, चाहे ईमेल आईडी है चाहे फ़ोन है। क्योंकि जो डिस्टेंस और प्राइवेट वाले आपको कॉन्टैक्ट ईमेल से या फिर अपने फ़ोन नंबर से। हाँ, कई लोगों की ईमेल आईडी ऐसी होती है कि उन पे इतना डाटा, इतना पहले इतनी चीज़ें हैं कि मैसेज शो ही नहीं करते जो आते हैं। तो अपनी ईमेल आईडी वो दे जिस पे आपका मैसेज आए और आपको दिखे, नंबर वो दें जिससे आपका व्हाट्सअप भी हो और जो लगातार चलता रहे, जिस पे आप टेक्स्ट मैसेज भेजें यूनिवर्सिटी या फिर व्हाट्सअप करें, जिस भी माध्यम से भेजें, तो आपके पास वो आए कम से कम। और बाकी इसके अलावा जो भी जानकारी होगी, प्राइवेट के अभी फॉर्म नहीं आए, आने वाले हैं, जब भी कोई नई अपडेट मिलेगी, जैसे नज़दीक डेट आएगी हम उसके बारे में वीडियो डालेंगे। ये भी एक ओवरव्यू था कि लोगों में कन्फ्यूजन थी और जो थोड़े से क्वेश्चन थे वो क्लियर हों। बाकी आप लगातार कमेंट्स करते, कमेंट की हम लोग अब यही कर रहे हैं कि अभी क्या कि एडमिशन प्रोसेस चली हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्टल प्रोसेस। तो जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही जो क्वेरी है वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग और कमेंट डाल सकते हैं कि ये वीडियो बनाए, ये क्वेरी है, कंबाइन हम एक आपको ताकि डिटेल दें, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जो भी कमेंट हमें ये लगेगा कि ये रीजनेबल है, अच्छा कमेंट है और ये ज़रूरी है बच्चों को बताना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक नई वीडियो उसमें कोशिश करेंगे बनाने की। और हमारा इंस्टा पेज का हम लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे। इंस्टा पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी जानकारियाँ हम इंस्टा पेज पर डाल देते हैं इंस्टेंट, वहाँ पर आपको रिप्लाई भी इंस्टेंट मिलेगा एकदम से। और फ़ोन नंबर भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप फ़ोन पे आप को अगर जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी है वही तभी फ़ोन कीजिएगा। कई बार ऐसे भी कर देते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट किधर पड़ता है यार, इसे काम भी हैं, कई मजे लेने का तैयार है, इतना 12 बजे फ़ोन करते हैं तो भाई उसे भाई ना करा करो, फ़ोन ना करेगा भाई। हाँ, और भाई दूसरी बात ये भाई, जिन भाई अगर एडमिशन होगा दोबारा हर वीडियो में कौन ने बहुत बहुत बधाई हो। और आगे यूनिवर्सिटी में तो मिठाई के डब्बे लेकर आ करो, आप एडमिन ने फ़ोन कर सको, तुम थी भी मिठाई खुआ सको, तो ये नज़ारा है। बाकी यूनिवर्सिटी में आगे आप कमेंट में जरूर बताया करो भाई कैंपस किसा लग गया, और थोड़ा सा कैंपस के बारे में सजेस्ट करा करो भाई, खड़ा किसी वीडियो और दूसरा, अगर कैंपस की आपने छोटी छोटी वीडियो देखनी है, खूबसूरती देखनी है, तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिए और वहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरीके की अपना वीडियो मिलेंगी। और आप भी जैसे नंबर मिलेगा आपको उसके माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से आप भी वीडियो कहीं की, वो कैंपस की हो सकती है, कोई हॉस्टल की हो सकती है, अच्छी वीडियो जो जिससे लोगों को लगे अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हाँ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपनी अच्छी वीडियो वो दे सकते हैं आप हमको, तो वो हम अपलोड कर देंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आपको बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ, चैनल पे अभी सब्सक्राइबर कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वॉच टाइम भी सही है, लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कंटेंट मिलेगा आपको, हर छोटी से छोटी जानकारी को लेके आपको वहाँ पे मिलेगा, चाहे कुछ भी है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर एक बंदे को ये लगे कि भाई ये मेरे काम की जानकारी है, वो वीडियो देख रहे हैं, तो वो जिम्मेवारी साथ में समझे कि मैं कम से कम 5 से 6-10 बंदों से सब्सक्राइब करवाऊँ, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मोटिवेशन मिलेगा तभी अपनी तारीफ आप ही कर लें। बिल्कुल जी। और वैसे वीडियो को लंबा कर रहे हैं, वीडियो को एंड कर देते हैं। मेरे ख्याल से जानकारी पूरी हो गई है, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, बेल आइकन और भाई कमेंट्स, शेयर, ये सारी चीज़ें आपके जिम्मे हैं, आपका चैनल है, हमारा नहीं है। जय हिंद।